इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वो फंक्शन के अंदर जो फंक्शन कॉल होता है, और दूसरी एक और चीज़ है कि ये जो डेकोरेटर्स होते हैं इनके बारे में मैं पढ़ तो रहा हूँ 2-3 दिन से। थोड़ा सा उसके अंदर कोई डाउट है, अगर वो उस चीज़ को भी कोई एग्जांपल के ज़रिए एक्सप्लेन कर दें तो वो भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे वो प्रॉपर्टी डेकोरेटर पढ़ा था ना, तो इसलिए मेरे दिमाग में आया कि ये बेसिकली होता क्या है। डेकोरेट जो करना होता है वो बेसिकली फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल करके फंक्शन को जो है मॉडिफाई करके जो हम जो है ना आउटपुट ले लेते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दें। और एक और चीज़ है, जब हम ये बनाते हैं इफ, वो जो नेम इज इक्वल टू मेन वाली चीज़, इसको भी थोड़ा सा बता दें ये क्या चीज़ है बेसिकली, थोड़ा सा इसको भी आइडिया हो जाए क्या है ये। हम्म। अच्छा, मैं अगर बात करती हूँ ना अपनी एब्स्ट्रैक्शन की, तो मैं एब्स्ट्रैक्शन इसलिए करती हूँ कि जब मैं चाहती हूँ कि मेरा अननेसेसरी डाटा जो है वो फॉरगेट हो जाए, और जो मेरा मेन डाटा है ना वो मेरे मेरे पास आ जाए। उस टाइम पे जो है ना मैं एब्स्ट्रैक्शन करती हूँ अपनी क्लास की। ठीक है। अब क्या बात है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है ना मेरे पास कंक्रीट क्लास होती है, इसका मतलब ये होता है कि मैं इसके ऑब्जेक्ट्स ही बना सकती हूँ। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी होती है एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी होता है। अब जैसे कि मैंने बात की है ना, एब्स्ट्रैक्ट में तब बनाती हूँ जब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी फॉर एग्जांपल मैं इस क्लास में से कोई मतलब जो जो मैं जरूरत है जिस डाटा की मैं वो ले लूँ, और बाकी डाटा जो है ना मैं उसको छोड़ दूँ। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाऊंगी। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे अब इसके लिए जो है ना वो लाइब्रेरीज या फिर समझ ले इंपोर्ट करवानी पड़ती है। ठीक है। लाइब्रेरीज किस तरह की हो सकती हैं, जैसे यहाँ लिखा है फ्रॉम एबीसी इंपोर्ट एबीसी एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक है। ये क्या काम करती है, मेरे पास उस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को जो है ना वो इंपोर्ट करवाएगी, जो कि मैं आगे जाके इस्तेमाल करूंगी। ठीक है। विदाउट दिस ये मेरे पास जो है ना वो एक एरर जनरेट करेगी। ठीक है। अब मेरे पास इसे यहाँ कोड दिया गया था ना, मैं यहाँ पे क्या किया, मैं इस कोड में से चाह रही थी कि मैं एक शेप नाम का जो है वो वेरिएबल बनाऊं, ओ सॉरी क्लास बनाऊं। ठीक है। जो कि मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट जो मैंने ऊपर यहाँ लिखा हुआ है उसमें से जो है ना वो यहाँ पे डाटा ले रही हो। ठीक है। यहाँ के लिए मैंने क्या किया, मैंने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। अब मैं इसे कह दिया डेफ एरिया सेल। ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, यहाँ पे किसी भी टाइप का जो है ना आगे स्टेटमेंट पास नहीं करवाना चाह रही। उसके लिए जो है मैं यहाँ पर पास लगा दूंगी, जो कि मेरे पास ना कुछ शो करवाएगा, बट एट द एंड मेरे पास कोई जो है एरर भी जनरेट नहीं करेगा। ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कहा था शुरू में कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है वो मेरे पास कंक्रीट क्लास है, जिसका मतलब है मेरे पास आगे चल के इसके ऑब्जेक्ट नहीं बनेंगे। ठीक है ना, इस अपनी क्लास के। तो बाकी इसके चाइल्ड के बन सकते हैं। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जो मैंने सेल्फ नेम, अब मैं नेम नाम का एक वेरिएबल दे रही हूँ, जो कि क्या मेरे पास है एक। ठीक है ना। अब मैं उसको जो है वो इनिशियलाइज कर दूंगी ताकि बाद में जाके मैं इसको इस्तेमाल कर सकूँ। इसके अंदर मैंने अब यहाँ लगा दिया द शेप इज नेम। ठीक है ना। मैंने अगर इसके लिए एक और अच्छा, बहुत से बच्चों को इस चीज में कंफ्यूजन हो रही थी कि हम लोग जो है ना वो सेल्फ कहाँ लगाएं और कहाँ नहीं। जब मैं मोस्टली मैंने ये देखा है आपकी जब प्रोग्राम्स में देख रही थी, तो अकॉर्डिंग टू मी हम लोग सेल्फ वहां लगाते हैं जहाँ पे समझ लें कि हमने एक क्लास बनाई हुई है एंड उसके अंदर हमने एक अलग से फंक्शन बना दिया है। ठीक है। उस फंक्शन को अब हम रेफर करना चाह रहे हैं अपनी मेन क्लास से। ठीक है ना। उसके लिए मैं वहां सेल्फ लगाना जरूरी है, जो कि क्या बता रहा होगा, मेरे पास जो ऊपर ऑब्जेक्ट्स बने गए हैं उसको नीचे रेफरेंस देने के लिए इस्तेमाल कर रहा होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब इसमें क्या हो रहा था, मैंने यहाँ पर फंक्शन के अंदर ही जो है वो पैरामीटर दिया अपना। ठीक है ना, उसे बाहर नहीं दिया। इसीलिए मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे नेम लगा रही हूँ, मुझे सेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने इसको ऊपर कहीं बनाया होता, ठीक है, देन मुझे यहाँ पे सेल्फ डालने की जो थी वो जरूरत थी। सेकंड काम मेरा क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ पे जो है मैं क्या कह रही थी कि हाँ,
एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अपने ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, पर वो अपने चाइल्ड के जो है ना ऑब्जेक्ट्स उसके हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सब क्लास बना रही हूँ सर्कल नाम की, जो कि इनहेरिट हो रही होगी शेप से। ठीक है, शेप मेरी क्लास थी मेन। अब उस मेन के अंदर जितनी भी ये प्रॉपर्टीज थी अपने अंदर ले लेगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है, इनहेरिटेंस। ओके, सेकेंड थिंग, अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रही हूँ। किस चीज के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे एक नया पैरामीटर देना चाहती हूँ रेडियस नाम का। ओके, अब क्या करेंगे, अब जब यहाँ पे देखिए ये डिफरेंस आया कि मैंने जब इसके लिए एरिया बनाया, अब क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके अंदर पैरामीटर नहीं दिया था, इसलिए मुझे यहाँ लगाना पड़ा सेल्फ डॉट रेडियस। अगर मैंने ये चीज इसके अंदर डाली होती है ना, तो तब मुझे यहाँ पे सिर्फ रेडियस लगाना पड़ता। ओके, फिर मैंने इसके लिए एक और सब क्लास बनाई। एंड सब क्लास बनाने के बाद जो है ना, मैं उसे अपनी मेन क्लास से ही जो है वो इनहेरिट कर रही हूँ। ठीक है ना, इसका नाम है शेप। अब मैंने सेम चीज ये की, मैंने यहाँ दो पैरामीटर बनाए विड्थ और हाइट के नाम से, टू फाइंड माय एरिया। ठीक है, मैंने वही वाला जो अपना फंक्शन था उसे कॉल अप किया नीचे, एंड अपने रिटर्न करवाने के लिए सेट डॉट विड्थ और सेट डॉट हाइट करवा दी। अब क्योंकि अब सबको पता है कि जो शेप है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ऐसा ही है, तो उसका जो है मेरे पास मेन का हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो अब मेरे पास जो चाइल्ड क्लासेस है उनके तो ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं ना, ऐसा है कि नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए मैं अपने सर्कल और जो रेक्टेंगल है, ठीक है, मैं उसके कर लूंगी ऑब्जेक्ट्स बना लूंगी, क्योंकि मेरे इस मेन क्लास के सब क्लासेस है। ओके, देन क्या हो रहा है मेरे पास, मैं उसके लिए अपने यहाँ पर जो है उसको पैरामीटर्स दे दूंगी जो कि मैंने ऊपर बना रखे हैं, जैसे रेडियस, विड्थ, हाइट, उसके लिए यहाँ पर वैल्यूज थी। एट द एंड मैंने अपना सर्कल और एरिया जो है ना यहाँ पर करवा दिया प्रिंट आउट, जो कि क्या काम कर रहा है, मेरे पास बाकी सारी चीजों को छोड़ है, एंड एट द एंड मेरे पास उस चीज को प्रिंट करवा रहा है जो कि मेरे लिए जरूरी है। ठीक है, ये सबकी क्लियर है ये चीज। मैम अगर ये एरिया को कर रहा है तो ये ऊपर हमें फिर एरिया लिखने की क्या जरूरत है, वो जो क्लास शेप में एरिया लिखने की, हम तो इस अब हमें क्या पता कि ये जो एरिया कॉल हो रहा है ये क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इंस्टेंस बनाया है इसका, जो ये सब क्लास है सर्कल वाली और रेक्टेंगल वाली, जब हम उसको कॉल कर रहे हैं उसके फंक्शन को, तो हम कह रहे हैं कि सर्कल डॉट एरिया, तो वो एरिया तो ये वाला नहीं लेगा जो क्लास के अंदर दिया हुआ है, वो उसको एब्स्ट्रैक्ट के साथ कैसे लिंक किया हमने। मैं बताती हूँ, जब हम लोग चाहते हैं ना कि हम लोग कोई फंक्शन नीचे इस्तेमाल करें, मैं उसे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड के तौर पर ऊपर अपनी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में दे देती हूँ। ठीक है, शेप जो थी ना वो मेरी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, नीचे जो था ना मैं अपने सर्कल और रेक्टेंगल का एरिया वन फाइंड करना चाह रही थी। ठीक है, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज करूँ, और इस चीज का हमें पता है कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही पड़ा होता है। ठीक है, अब मैंने अपना एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया एरिया के नाम से। ठीक है, जो कि क्या काम करेगा, उसके अंदर फिलहाल तो मैंने कुछ पास नहीं करवाया, क्योंकि मैं उसकी वैल्यूज जो है ना अपने आगे आने वाले जो क्लासेस है ना उनके अंदर लेना चाहूंगी। तो फिलहाल मैंने ऊपर एम्पटी रख दिया। जब मैं उसे नीचे बुला रही हूँ ना उसी फंक्शन को, सेम अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, तब मैं उसके अंदर अपनी वो वैल्यूज दे रही हूँ जो कि मैं यूज करना चाह रही हूँ। ठीक है ना, डेट्स वाई मैंने जो है ना ऊपर अपना डेफ एरिया बनाया है, जो कि मेरा एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, जिसको मैं बाद में जो है वो यूज करूंगी कहीं ना कहीं। समझ आई इस चीज की। मैम यही तो समझ नहीं आ रही ना कि एरिया तो हमने नीचे डिफाइन कर दिया, सर्कल के लिए भी कर दिया, रेक्टेंगल के लिए भी कर दिया, उसके लिए भी हमने नीचे एक एरिया का फंक्शन बना दिया, और वो रिटर्न कर रहा है कुछ चीज। अब ये जो रिटर्न कर रहा है, तो अगर हम इसी एरिया को ही कॉल कर लें इसी इंस्टेंस के थ्रू, तो ये तो तब भी रिटर्न करेगा, तो फिर हमें एब्स्ट्रैक्ट बनाने की क्या जरूरत है। मैं यही तो बता रही हूँ आपको सर, कि जब हम लोग जो ये है अपना डाटा चाहते हैं कि हमारे पास किसी एक क्लास का या किसी एक मेथड को हम लोग यूज कर सके कहीं ना कहीं, अपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड को, ठीक है ना, तो हम लोग जो है ना वो इसको यहाँ पे ये बनाते होते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल
क्योंकि ये क्या काम कर रहा होता है, अगर यहाँ पर देखें, ये हमारे पास जो है प्लेस होल्डर की तरह काम करता है, जो कि हम लोग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं अपने क्लासेस के अंदर। मतलब हमने एक बार इसको मेथड को बनाया, एट द एंड मैं उसको कहीं पर भी जो है ना वो लेके जा सकती हूँ नीचे यूज अप करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने जैसे अभी एरिया बनाया था, मैं नीचे उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करूंगी आगे चल के। डेट्स वाई जो है मैंने यहाँ पर जो है सिर्फ ये चीज जो है ना वो शो करवाई है। बात करते हैं अगर हम दूसरे फंक्शंस की, हाँ वो होते हैं, लेकिन वो उस मामले में जो है ना वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नहीं होते। यहाँ पे मेन कंसेप्ट जो है ना हमारा एब्स्ट्रैक्ट बनाने का है, जो कि क्या काम करेगा मेरे पास बाकी चीजों के जो डाटा को है ना वो लेगा ही नहीं, सिर्फ जो मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर मैं कॉल करवाऊंगी ना तो वो सिर्फ उसको ही लेगा। बिल्कुल। अम सही कह रहे हैं आप। फॉर एग्जाम्पल अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पे कोई एक मेथड बनाया, ठीक है ना, वो और मैं नीचे उसको लेके आ रही तो वो पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आ जाएगा मेरे पास कि सेम मेथड बार बार नीचे आ रहा है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर आम मेथड नहीं बनाया कोई आम नेम का, यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है मैंने, ठीक है। जो कि मेरे पास इस मॉड्यूल को इंपोर्ट करवाने से आया है, ठीक है। जो क्या काम करेगा, जब मैं इसे सेकंड वाले अपनी सब क्लासेस के अंदर कॉल अप करूंगी ना नीचे सेम फंक्शन को, यहाँ मैं कॉल अप कराने के बजाय उस ओवरराइड करवा रही हूँ, मतलब उसे बुला रही हूँ, ठीक है। अब उसे क्या कर रहे हैं, जब उसे मैं बुलाती हूँ नीचे तो तब मैं उसके अंदर वो चीजें वो आर्गुमेंट्स पास करूंगी, ठीक है, जो कि मैं उसे एट द एंड अपनी आउटपुट में जो है रिजल्ट में शो करवाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो उसको करवाने के लिए मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे अपना एब्स्ट्रैक्ट मेथड लगा रही हूँ, जो कि क्या काम कर रहा है मेरे पास, मेथड को इम्प्लीमेंट करने के साथ साथ बाकी लोगों से ये वाला डाटा मेरा जो है ना वो हाइड कर रहा है। ओके। मैम अगर ये अगर ऊपर एब्स्ट्रैक्ट ना लगाएं एक सेकंड, तो ये क्या, ये हम जब इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ये एरिया वाले, तो क्या ये कॉल नहीं होगा? ये होगा ये, लेकिन ये पॉलीमॉर्फिज्म में चला जाएगा, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होगा मेरे पास। ओके सर। मैम मैम स्टिल कंफ्यूज। जी। मैम मीन्स के ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लोग का बेस मेथड है, इसको ये खुद अथवा आहिस्ता ये खुद तो कोई काम नहीं करेगा, लेकिन इसको बेस बना के फर्दर जो क्लासेस हैं, इसकी सब क्लासेस हैं, जो कंप्लीट क्लासेस हैं, वो अपना काम करें, लेकिन इसको जो है ये अपना काम नहीं कर रहा, लेकिन बेस यही बनी है, जैसे। बिल्कुल। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मैंने एक सिंपल ऊपर फंक्शन बनाया है जिसको मैं कह दूंगी नेम का, ठीक है। अब मैं उसी नेम वाले फंक्शन को मैं नीचे बार बार कॉल अप करवाई जा रही हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म सबने पढ़ा है पीछे, किसी ने कवर किया है हमने। मैम पॉलीमॉर्फिज्म भी थोड़ा थोड़ा ये कंफ्यूजिंग है, वो भी कंफ्यूजिंग है, ये इसलिए तो कंफ्यूज हो गए कि ये मिक्स हो जाते हैं दोनों। ओके ओके। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक सिंपल जो है वो फंक्शन बनाया है जिसको मैं कह दूंगी नेम, ठीक है। अब मैं इसको, ये मेरी मेन क्लास के समझो, कंसीडर करो मेरी मेन क्लास के अंदर बनाया मैंने, ठीक है। लेकिन अब मैं इसे जो है ना अपने सिंपल साथ वाली जो नीचे मेरी क्लास का नाम है, समझो बेस क्लास है, ठीक है, एंड मैं इसे कराती हूँ मेन, मतलब मैं अपनी मेन क्लास से करा रही ओवरराइड। अब जो है मैं इसी फंक्शन को नीचे दोबारा बुलाती हूँ, ठीक है, डेफ नेम सेल्फ। ओके। ये जो चीज आएगी ना ये मेरे पास कहलाएगी पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। जिसका क्या मतलब है, मैं अपना डाटा छुपाने के बजाय बार बार ओवरराइड करवा रही हूँ एक फेज से दूसरी फेज के जरिए, मतलब मैं अपना एक ही फंक्शन रिपीटेडली नेक्स्ट से नेक्स्ट क्लासेस के अंदर जो है ना वो यूज कर रही हूँ, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट के अंदर मेरे पास ये काम हो रहा है, लेकिन क्योंकि मैंने उसके अंदर एक चीज का डिफरेंस आया होगा अगर आप देखें सब लोग, तो वो ये है कि मैं यहाँ पे जो है एक मॉड्यूल, ये वाली चीज ये एक्स्ट्रा नजर आ रही होगी, ठीक है। ये पहचान करवा रही है कि मेरे पास जो मेथड है ना वो एब्स्ट्रैक्ट है, ये मेरी क्लास जो है ना एब्स्ट्रैक्ट है। मतलब मैं सिर्फ यहाँ पर एज अ बेस
तौर पर अपना जो है ना वो फंक्शन बना रही हूँ, ठीक है, जिसका अपना ये काम है कि वो एज अ बन के हम मेरे पास बैठा हुआ है, ठीक है, एंड उसको आगे फर्दर क्लासेस में जब भी मैं यूज करवाना चाहती हूँ मैं वहां पे यूज करूंगी, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है ना मैं उसको क्रिएट करने के लिए मैं अपना वो वाला मॉड्यूल जो ऊपर लिखा हुआ है ABC, मैं इसे जो है मैं इसको इम्पोर्ट करवाऊंगी, ठीक है। अब जब ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनेगा ना तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर फर्दर जो है इसे आगे यूज करूंगी। ये मेरे पास जो है ना डाटा को हाइड कर रहा होगा बाकी यूजर्स वगैरह से, ओके। मेरे पास पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्ट के अंदर ये मेन डिफरेंस है, सबको मैम जब क्लियर? भी हम एरिया को कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जाके ये जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड जहाँ लिखा हुआ है, अब जब हम भी सर्कल के एरिया को कॉल कर रहे हैं या रेक्टेंगल के, तो ये वाला वो वहां से जो चीज है वो उठ के इस वाले एरिया को बेसिकली ये कॉल हो रही होती है। बिल्कुल। अच्छा सबके डाउट्स क्लियर है इसके बारे में? मैम मैं प्रैक्टिस करूंगा ना, तो अगर हुआ तो मैं पूछ लूंगा आपसे। बिल्कुल, जरूर। अगर बस ये चीज के अंदर ना थोड़ी कॉमन है, जो पॉलीमॉर्फिज्म है उसके अंदर ओवरराइड हो रहा होता है, मतलब सेम फंक्शन हम बार बार यूज कर रहे होते हैं। अगर किसी ने इसको डिटेल में डिस्कस किया हो तो हमारे पास उसके दो मेथड होते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। सबने पढ़ा है इसके बारे में? नो। लेट मी शो यू। जो पॉलीमॉर्फिज्म था ये आप लोगों ने डिटेल में डिस्कस नहीं किया है अभी? मैम कर रहे थे डिस्कस, एक दो एग्जांपल्स की थी मैम ने। कहाँ पर थे आप लोग, मुझे बता देंगे ताकि मैं से फर्दर वहीं से कंटिन्यू कर सकूं। मैं तो कहूँगा शुरू से ही कर लें इसको, पॉलीमॉर्फिज्म को, तो हमें और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा ये सारी एग्जांपल्स। ओके, let me discuss in detail। अच्छा, अब मैं अपनी पॉलीमॉर्फिज्म की बात करूँ ना तो उसका मतलब होता है मैनी फॉर्म्स। मैं इसकी साफ सिंपल एग्जांपल की बात करती हूँ। मेरे पास एक पर्सन है, ठीक है, मैं उसको जितने मर्जी नाम से बुला लूँ वो मेरे पास एक ही इंसान रहता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे ठीक है, मिस आयशा की, ठीक है, वो यहाँ पे एक प्रोग्रामर भी है, एक स्टूडेंट भी है, सेम टाइम पे वो एक सिस्टर भी है, ठीक है ना। इसी तरह डिफरेंट रोल्स हैं लेकिन वो एक ही पर्सन है, वो कौन है, मिस आयशा, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म भी आप लोग ये समझ ले कि एक ही शक्ल का इंसान जिसका डिफरेंट काम है मेरे पास, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ अपने पॉलीमॉर्फिज्म के हम लोग यूज क्यों करते हैं। उस टाइम पे आप लोगों के जहन में बहुत से सवाल आ जाते होंगे कि जब हमारे पास इतने सारे मेथड्स हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म ही क्यों यूज करते हैं, ऐसा है ना। पॉलीमॉर्फिज्म का मेरे पास यूज करने का मतलब ये होता है कि जब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी किसी चीज की या किसी फंक्शन या किसी प्रॉपर्टी को अपनी दूसरी क्लास के अंदर सेम तरह से इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है। जैसे प्रीवियस क्लासेस में मुझे किसी का क्वेश्चन आया कि हम लोग सेम चीज को जब सेम मेथड को बार बार एक चीज पे यूज कर रहे हैं तो ऐसा क्यों है। वो मेथड जो था ना उस टाइम पे अगर आप मैं बताती ना कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है तो सब लोग परेशान हो जाते। दैट्स वाई हमने इसको एट द एंड जो है ना अपना रखा, ठीक है, जो कि क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्लास बनाई, उसके अंदर जो था मैंने समझ लो मैं रख देती हूँ सम, ठीक है। अब मैं उसी मेथड को बार बार नीचे कॉल अप करवा रही हूँ, ठीक है। सेकंड क्लास बनाई सब क्लास, उसमें भी सम को कॉल कराया, फिर थर्ड क्लास बनाई उसमें भी सम को कराया। अब मेरा जो सम है ना वो मेरी पहली क्लास से ही ओवरराइड होता हुआ मतलब बार बार वहीं से ही आ रहा है। दैट्स मीन मेरे पास जो है ना पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसका मतलब देखूं तो उन्होंने कहा है कि ऐसी एबिलिटीज या फिर ऐसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट की जो कि हम लोग सेम मेथड और सेम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं अपनी डिफरेंट क्लासेस या टाइप्स में, मतलब मैं एक ही नाम को बार बार इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं यूज कर रही हूँ, ठीक है।
अच्छा, अब मेरे पास पहली एग्जांपल मैं अगर देखती हूँ, अच्छा मुझे साथ साथ जवाब भी दें ताकि आप मुझे पता लगता रहे कि आपको समझ भी आ रही है कि नहीं भी। किस किस को समझ आ रही है? अच्छा हैंड रेज कर दें। मैम आ रही समझ? ओके, गुड, सो फार सो गुड। अब मेरी पहली एग्जांपल है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर जो है अपना फंक्शन पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो देख लूंगी। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर क्या बनाया, मैंने एक डिक्शनरी बनाई। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, मैं इसकी लेंथ पूछ रही हूँ, आई डोंट नो ये यहाँ पे क्यों राइट किया हुआ है, पर इसकी एग्जांपल पहली मेरे पास ये बनती है। ठीक है, मैं देखती हूँ। मेरे पास एक क्लास है डॉग के नाम की। ठीक है, इसके अंदर मैं अगर सब नोटिस करें, मेरे पास मैंने एक फंक्शन बनाया है स्पीक। ठीक है, जो कि मेरे पास आगे चल के बताएगा कि यहाँ पर जो है बाकी चीजों में वो क्या काम कर रहा है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंपल एक स्टेटमेंट रिटर्न करवानी है, मेरा सिंपल ये काम है, मैं यहाँ पे जो है ना वो पैरामीटर नहीं दूंगी इसके लिए। ठीक है, अगर तो मैंने यहाँ पे कोई चीज फॉर एग्जांपल नीचे यूज करनी होती है एज एन आर्ग्यूमेंट, देन मैं यहाँ पर जो है ना वो अपने पैरामीटर्स जो है वो यूज करती। ठीक है, लेट मी इलैबोरेट दिस एग्जांपल। मैंने यहाँ पे क्लास बनाई है डॉग के नाम से। ठीक है, जिसके अंदर मैंने सिंपल फंक्शन बना दिया स्पीक के नाम से। ओके, अब क्या हो रहा है, अब मैं यहाँ पे जो है वो रिटर्न करवाना चाहती हूँ वो कि वो ऐसे बोलता है। ओके, अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने एक नेक्स्ट क्लास बनाऊं जिसको मैं कहती हूँ सब क्लास बोल। ठीक है, लेकिन मैं वहां पर जो है ना वो कोई नया मेथड नहीं बनाना चाहती। मैं अपने वो ही स्पीक, मतलब मैं उसको सेम नाम देना चाहती हूँ स्पीक का, जो कि मेरे पहले मेन क्लास के अंदर था। ठीक है, अब जो मेरी मेन क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल मेरा था, वो था अ, ये वाला स्पीक। ठीक है, मैंने अपनी क्लास बनाई जिसको मैं कह दूंगी कि हाँ वो मेरे पास है कैट नाम की क्लास है, एंड मैं उसके अंदर अपना वही सेम फंक्शन जो है वो कॉल अप करवा रही हूँ जो कि मेरी मेन क्लास के अंदर था। मेरी मेन क्लास के अंदर था स्पीक फंक्शन, मैंने वही जो है वो नीचे बुला लिया। ओके, देन मैं लिख दिया सेल्फ। आफ्टर डेट में यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पर जो है ना वो नई वाली वैल्यू दे रही हूँ जो कि है रिटर्न मिया। ओके, अच्छा, अब जो है मैं थर्ड क्लास बनाना चाहती हूँ जिसको मैं दे देती हूँ डक का नाम, लेकिन मैं उसके अंदर भी मैं अपना सेम फंक्शन जो है वो फीचर देना चाहती हूँ कि डक भी बोलती है मेरी, एंड उसकी आवाज जो है ना वो मेरे पास होती है क्वैक। ठीक है ना, उसके लिए मैं जो है ना थर्ड क्लास बना रही हूँ डक के नाम से जिसके अंदर मैं अपनी कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करवाऊंगी। बट जो मेरा फंक्शन है स्पीक वो मेरा सेम ही रहेगा, सेम मेथड है, बार बार मेरे पास कॉल अप हो रहा है। दिस मीन्स ये मेरे पास क्या है, मैम पॉलीमॉर्फिज्म। बिल्कुल जी, मैम कोई ये कुछ बार कहना। बार, जी जी, बार बार आपके कॉल हो रहा है तो फिर हम इसका सेल्फ तो लगा रहे हैं उसको ऊपर वाले को इनहेरिट करने के लिए ना, या सिर्फ कैट क्लास को इनहेरिट करने के ऑन करने के लिए? अच्छा, यहाँ पर जो है ना मेरे पास कहीं भी इनहेरिटेंस नहीं यूज हो रही। अच्छा, हम्म नहीं जो सेल्फ यूज किया है ना मैं उसकी बात कर रही हूँ। हम्म, कैट की प्रॉपर्टीज को ऑन करने के लिए सेल्फ लिखा है, या जी, जैसे डॉग है तो डॉग की प्रॉपर्टीज को ऑन करने के लिए सेल्फ लिखा है? वो उस ये मेथड उससे रेफर कर रहा है कि मैं इस क्लास का हिस्सा हूँ, जैसे सेल्फ है ना वो बता रहा है मैं डॉग की क्लास का हिस्सा हूँ, फिर सेल्फ है वो कैट की क्लास का हिस्सा हूँ। ओके, राइट। अच्छा, ये इंस्टेंस बनाएंगे ना, ये उसके लिए यूज करते हैं ना सेल्फ। हम्म,
साशा, आपको कोई क्वेश्चन है? नो मैम, क्लियर है, थैंक यू सो मच, क्लियर है। ओके, सो अब मेरा क्या बात है, मैं यहाँ पे जो है वो थर्ड क्लास सेम बना लूंगी, जिसको हम कह देंगे डक, ठीक है। अब मैं उस डक के अंदर जो है वो क्या काम कर रही हूँ, यहाँ पे मैं इनहेरिट नहीं कर रही, मैं सिर्फ ओवरराइड करवा रही हूँ अपनी उस वाले फंक्शन को जो कि मैंने ऊपर जो है क्रिएट किया, ठीक है। अब जो है मैं इसके अंदर लिख देती हूँ रिटर्न क्वैक, ओके। अब क्या बात होगी, अब जब मैंने नीचे इसके कर दिया ना, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, मैंने यहाँ लिखना है डेफ अ फंक्शन दैट डेमोन्स्ट्रेट पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर, कि ऐसा फंक्शन जो कि मेरे पास अब पॉलीमॉर्फिज्म का बिहेवियर शो करे, मैं वो बना लूंगी, ठीक है। कि मतलब अब मुझे इस स्पीक को कहीं ना कहीं कॉल अप करवाना है, जो मैंने फंक्शन बनाया है ना अपना ये वाला स्पीक, उसको मुझे कहीं ना कहीं नीचे जो है ना वो कॉल अप करवाना है। उसके लिए मैं एक फंक्शन बनाऊंगी जिसको मैं नाम दे दूंगी एनिमल साउंड का, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका एक और रीजन भी बताऊंगी कि मैंने इस फंक्शन को नीचे जाके क्यों बनाया है, ओके। रिटर्न एनिमल डॉट साउंड स्पीक, सॉरी स्पीक। अब यहाँ पे जो है वो मेरा फंक्शन जो है ऊपर जितने भी मैंने बनाए हैं वो हो गया कॉलम, ठीक है। जिसका मतलब क्या हो गया, अब मेरे जो एनिमल की वॉइसेस है ना वो सारी आ गई मेरे इस एनिमल साउंड के अंदर, ठीक है, ऐसा ही है ना। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जो ऊपर 3 क्लासेस बनाई है ना, डॉग कैट और डक, उसको नीचे कराऊं कॉलम, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी एनिमल, एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, एंड देन मैं अपनी उन क्लासेस के नाम लिखूंगी जो कि मैंने ऊपर क्रिएट की थी, जैसे की थी कैट डॉग एंड डक, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट भी बना दिया। अब मेरा क्या काम होगा, मैं यहाँ पर जो है ना एक लूप लगाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं बार बार जो है वो लिखूं प्रिंट एनिमल नेम, एंड फिर मैं यहाँ पर लिखूं उसका साउंड, कि वो साउंड कैसा करता है, देन मैं वहां पर उसकी स्टेटमेंट डालूं। मैं चाहती हूँ कि मैं एफिशिएंट कोड दूं, जिससे क्या हो, एफिशिएंट आउटपुट आए, मतलब मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आई एम अ प्रोग्रामर, मैं एक लाइन लिखूं जिससे सारा जो सारा मेरे पास है वो एक ही दफा प्रिंट होके आ जाए। उसके लिए मैं क्या लिखूंगी, मैं यहाँ पर फॉर एनिमल एंड एनिमल्स, ठीक है, मैं यहाँ पर लगा दूंगी ये चीज। क्या करो, 1 बाय 1 करके एनिमल पिक करो, किसमें से, मेरे एनिमल्स वाले में से, मतलब मेरे जो एनिमल नाम का मैंने ऊपर बनाया था उसमें से 1 बाय 1 करके मेरे एनिमल्स को पिक करना है, एंड जो उसके साउंड थे अब मुझे उसको शो करवाना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये मेरे पास 1 बाय 1 करके एनिमल को लेगा। फॉर एग्जाम्पल एनिमल 1 जो था वो ये जो एनिमल्स लेगा इसमें से, ठीक है। एनिमल 1 था मेरे पास डॉग, ये पहले लिखेगा डॉग, ठीक है ना। अब मैंने इसके अंदर लिख दिया साउंड। साउंड मेरे पास क्या काम करेगा, पहले दिखाएगा साउंड क्या मेरा, ठीक है। अब जैसे साउंड लिख दिया, इसके साथ ये क्या कर रहा है, अब जो मैंने ऊपर कहीं पर एक फंक्शन बनाया था एनिमल साउंड का, ऐसा ही है ना, जिसके अंदर मेरे सारे स्पीक वाले जो थे ना वो 1 बाय 1 करके स्टोर हो रहे थे। उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं अपने एनिमल जो लिखा होगा, मतलब ये चीज मैं इसको नीचे करा दूंगी इसके अंदर पैरामीटर, ठीक है ना। जो कि क्या काम करेगा, मेरा 1 बाय 1 पहले एनिमल को देखेगा, देखने के बाद जो है वो साउंड के आगे उस एनिमल को शो कराएगा कि ये साउंड जो है ना मेरे पास इस एनिमल का है, ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया एनिमल, ठीक है ना, एंड साउंड, क्योंकि मेरे यहाँ पर फंक्शन का नेम था एनिमल साउंड जिसके अंदर थी वॉइसेस सारी, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैं एनिमल लिखूंगी ना तो ये मेरे पास एनिमल वाले में से उसको कॉल अप करेगा, ओके। एंड व्हेन आई प्रिंट दिस फंक्शन, के मेरे पास जब इसकी आउटपुट शो करवाओ तब ये मेरे पास 1 बाय 1 करके आखिर तक लूप चलेगी एनिमल वाली, और एट द एंड मेरे पास जो है रिजल्ट शो कराएगी।
आई डोंट नो व्हाई ये क्या कर रही है। ओके इसने मेरे पास कह दिया मेरे डॉग का साउंड है वूफ, देन इसने कह दिया मेरे कैट का साउंड है म्याऊ, एंड देन इसने कह दिया मेरे पास जो डक का साउंड है वो है क्वैक। इसकी सबको समझ आई है? मैम इसको एक दफा सिंगल करके दिखाएं ना, ये लूप ना अगर चलाएं, सिर्फ हम अगर हमने डॉग को अगर वो लेना हो तो कैसे करेंगे, एक दफा वो करें तो ये लूप भी समझ आ जाएगा। कि मैं इससे अगर लिख दूं मेरे डॉग का एक वेरिएबल बनाया एंड मैं कह दूं डॉग, ओके, देन मैं कह दूं कि डॉग डॉट स्पीक एंड इफ आई राइट दिस, आई थिंक ये मेरे पास जो है वो एरर नहीं देगा। प्रिंट नहीं करवाया मैंने, प्रिंट ये इससे जो आपने फंक्शन को तो एज अ ऑब्जेक्ट ले लिया है ना। हम्म, आप इसके अंदर ये कॉल कराएंगी ना, डॉग डॉट एनिमल अंडरस्कोर साउंड कॉल कराएंगी तो वो प्रिंट आएगा ना हमारे पास। सो आप कह रहे हैं ऐसे? आप ऐसे कहना चाह रहे हैं सर? जी मैम मैं ऐसे ही कह रहा था। नहीं नहीं मैम, ये आपने फंक्शन कॉल कराना है ना, ये वाला फंक्शन, ये एनिमल अंडरस्कोर साउंड वाला, तो उसको कॉल कैसे कराएंगे आप। और अगर आपने देन सिर्फ वो वाले कॉल कराना है तो उसके लिए तो आपके पास एक रिटर्न करा ना एक वैल्यू, तो आप उसको प्रिंट में देंगी तो वो वैल्यू देगा ना, डॉग डॉट स्पीक, उसको प्रिंट के अंदर लिखेंगी तो वो वैल्यू प्रिंट करेगा वो। जो आपने लिखा है ना नीचे, ये तो आपने इसका इंस्टेंस क्रिएट कर दिया है। अब आपने नीचे लिखना है इसके प्रिंट प्रिंट, और आगे लिखेंगी आप डॉग डॉट स्पीक, ये फंक्शन। मैम नीचे आ गया है वो। नहीं, अगर कुछ साथ में ऐसा भी शो करवाना हो कि सेकंड के मेरे डॉग का जो है वो साउंड है वूफ, तो इस तरह यहाँ पे तो सिर्फ ये शो हो रहे हैं ना साउंड्स किस किस तरह के हैं। अगर मैं चाहूँ कि मेरे पास मेरे ये शो हो कि मेरे डॉग का साउंड जो है वो मेरे पास क्या है, तो तब उस चीज के लिए जो है ना मैं यहाँ पर ये चीज डाल रही थी। सबको क्लियर है ये चीज? थैंक यू मैम सर अब है ये जी। मैम अब ये इसको थोड़ा सा आप आइडिया दें कि ये जब आपने ये वाला फंक्शन इसके अंदर लूप के अंदर लगाया है, क्योंकि ये पहले भी एक दफ़ा सर उनका नाम मैं भूल गया हूँ, उन्होंने भी ये एक्सप्लेन किया था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन ये थी कि अब जब हम इसको एनिमल को इसके अंदर हम लूप में लगा रहे हैं, एनिमल्स को हमने ये सारे फंक्शंस जो हैं वो एक लिस्ट के तौर पे हमने ले लिए। अब जब हमने पहले इसको डॉग जो है, जब इसके अंदर लूप लगा तो डॉग कॉल हुआ,
वो फंक्शन जो कॉल हुआ वो गया, वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इसके अंदर, जो हमने एनिमल अंडरस्कोर साउंड किया हुआ है उसके अंदर जाएगा, और फिर उसके अंदर डॉग एज अ फंक्शन पास हो जाएगा। Let me explain. Okay. पहले इसने क्या दिया, जो हमने ऊपर सेल्फ लगा रखा था ना फंक्शन, इसने वो बता दिया एक डॉग, एक कैट और एक डक के दिया, ठीक है। अब मैंने एनिमल साउंड नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और डॉग नाम का एक इंस्टेंस बनाया, ठीक है। अब क्या हुआ मेरे पास, पहले जब ये डॉग वाली क्लास के अंदर गया, इसने कह दिया रिटर्न कर दो वूफ, ठीक है ना, दैट्स मीन इसकी वैल्यू पहले आ गई वूफ, ठीक है, जो कि मेरे पास ये चीज थी। ओके, देन क्या हुआ, अब ये जब नीचे फोर लूप में गया, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, फोर लूप में पहला एनिमल था, यहाँ पे अगर देखा जाए, ये यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पर था मेरे पास डॉग, ठीक है, दैट इज दिस। ये देखा, अगर जीरो इंस्टेंस पे या जीरो एड्रेस वाली वैल्यू देखा जाए तो वहां पे भी लिखा हुआ है डॉग इंस्टेंस, ठीक है। और ये कहाँ से रिलेट हो रहा है, ये मेरे पास इस एनिमल से हो रहा है जो कि मैंने यहाँ पर बनाया। अब ये क्या कर रहा है मेरे पास, जब ये ऊपर जाएगा, इस एनिमल साउंड में से पहला साउंड उठाएगा, पहला साउंड स्पीक में से देखेगा तो वो है मेरे पास वूफ, ठीक है, ये ले लेगा उस वूफ को जाके। जब ये नीचे आएगा ना, अब जाके इसने क्या कर देना, मेरे पास उस साउंड मतलब वूफ को कर देना है रिटर्न, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी साउंड की वैल्यू वूफ। अब ये फिर ऊपर गया, एनिमल इसने दूसरा पिक किया जो कि था कैट, ठीक है। अब जब ये कैट पे गया, ठीक है, इसने देखना है कि कैट की वैल्यू के लिए भी इसने कहा हुआ है कि एनिमल में से लो, मतलब फंक्शन में से लो, ठीक है ना। ये जाएगा यहाँ पे मियाओ पे, ओके। अब ये मियाओ पे जब गया तो इसने इसको ले लिया रिटर्न, ठीक है ना। अब ये मेरे पास इसकी वैल्यू भी यहाँ पर एट द एंड मेरे रिजल्ट के अंदर आके हो जाएगी रिटर्न, ठीक है। अब जब ये रिटर्न हुई तो देन मेरे पास आ गया साउंड में हो, ठीक है। तो अब जब तीसरी वैल्यू आई ना मेरे पास, वो यहाँ पर आई कि मेरे पास इसने फिर से देखा मेरे एनिमल साउंड में से एनिमल को देखो, ठीक है ना। एनिमल में से मैंने क्या कहा, स्पीक, मतलब जो फंक्शन ऊपर दिया गया उसको ले लिया हो। अब जब ये थर्ड वैल्यू को देखेगा ना, ये मेरे पास आएगा क्वैक, मतलब डक, ठीक है। अब जब ये ऊपर जाएगा, इसने इस डक को भी कर देना है रिटर्न, ठीक है। एंड रिटर्न करने के बाद ये मेरे पास क्या करेगा, इसकी वैल्यू एट द एंड देखेगा और फोर लूप के अंदर जाके प्रिंट के अंदर शो कर देगा, ये मेरे पास आउटपुट आ जाएगी। सर इधर अब आपको क्लियर है? यस मैम। ओके, अगर किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं है तो वो पूछ सकते हैं, और अगर कुछ है तो तब भी वो पूछ सकते हैं। ओके, सो फर्दर हम जो है वो आगे मूव करते हैं। um, सबको क्लियर है ये? यस मैम। ओके गुड। अब मैं यहाँ पर जो है ना अपने रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करवाऊंगी, ठीक है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म के लिए मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे क्लास शेप यूज करती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने पहले किया। इसके अंदर भी मैंने एक एरिया नाम का फंक्शन बना दिया। अब मैं चाहती हूँ मैं सेम मेथड जो है बार बार ओवरराइड करवाऊँ, ठीक है ना। ये क्या काम करेगा, मेरे पास जो है वो एक सेकेंड मैं आपको दिखा दूं।
इसके अंदर हमारे पास दो किस्म के कंसेप्ट आ जाते हैं, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग। ठीक है, ओवरराइडिंग मतलब सेम नेम सेम टाइप। ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हमारे पास सेम नेम हो और सेम टाइप हो, मतलब वो एक ही डाटा टाइप से बिलोंग कर रहे हो, दैट इज ओवरराइडिंग, मतलब वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, ऐसी पॉलीमॉर्फिज्म अब जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फंक्शन नेम हो और डिफरेंट टाइप्स हो। फॉर एग्जाम्पल उसका फंक्शन के अंदर में क्या पता स्ट्रिंग वैल्यू दी हो और बाहर मैंने लिखा हो कि वो इंट में है। ठीक है ना, इस तरह की पॉलीमॉर्फिज्म जो है ना मेरे पास, वो समझ ले ओवरलोडिंग उसको नाम देती हूँ। और वो किस किस्म की पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आती है, वो मेरे पास आती है कंपाइल टाइम के अंदर। ठीक है, इसके आगे जाके हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि मेरे पास जो है वो दो तरह की पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप्स होती हैं, ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग। ठीक है, और सॉरी रन टाइम और कंपाइल टाइम। रन टाइम जो है मेरी ओवरराइडिंग से बिलोंग करती है, इसका मतलब है सेम टाइप का डाटा और सेम मेथड नेम। ओवरलोडिंग अलग अलग नाम का जो है मेरे पास मेथड नेम और अलग किस्म की टाइप्स। ठीक है, ये चीज सबको यस क्लियर है? मैम, यस मैम। ओके, अब यहाँ क्या हो रहा है, मेरे पास जो है पहला मैंने क्लास बनाई जो कि मेरे पास ओवरराइडिंग मतलब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को शो कर रही है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा सेम नेम सेम टाइप, मतलब जो फंक्शन की टाइप ऊपर दी गई होगी वही नीचे होगी मेरे पास। अगर ऊपर स्ट्रिंग है तो नीचे भी स्ट्रिंग ही आ रहा होगा। ओके, अब मैंने यहाँ लिखा, मैंने एक क्लास बनाई शेप, उसके अंदर मेथड है दी एरिया। ठीक है, दैट इज माय मेन क्लास एंड दिस इज माय सब क्लासेस। ओके, अब मैं यहाँ क्या किया, मैं अपने सर्कल के लिए शेप से करवा लिया इनहेरिट, मतलब उसकी प्रॉपर्टीज अपने अंदर ले ली। ठीक है, उसके अंदर लेने के लिए उसके बाद मैंने उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर डाला रेडियस नाम का। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वही मेथड जो है ना अपना ओवरराइड कराऊंगी जो कि मैंने अपनी बेस क्लास में बनाया था। बेस क्लास के अंदर एक मेथड बनाया था मैंने, किस नाम का, एरिया नाम का। ओके, अब इसके अंदर मैं अपना जो पाई की वैल्यू होती है इसके साथ मल्टीप्लाई करा लूंगी सेल्फ रेडियस को। ठीक है, एंड एट द एंड जो है ना मेरे पास उस वैल्यू को वो कर देगा रिटर्न। ठीक है, अब मैंने एक तीसरी सब क्लास बनाई जिसका नाम था रेक्टेंगल, उसको भी इनहेरिट करवाया अपनी पहली क्लास से जिसको मैं कह दूंगी शेप। ये मेरे पास जो इनहेरिटेंस हो रही है ना वो हायरार्किकल है। ये चीज सबको क्लियर है ना? यस मैम। ओके, अब क्या हुआ, मैं यहाँ पे एरिया देने के लिए मैं विड्थ और हाइट को जो है ना वो देना चाहूंगी, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे दो पैरामीटर्स पास कराने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे पैरामीटर्स पास कराने के लिए जो है मैं लिखूंगी सेल्फ डॉट विड्थ एंड सेल्फ डॉट हाइट। आप इसको जो है वो इस तरह भी कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरामीटर, और सेट गेट यूज करके भी इसका वैल्यूज जो है ना वो सेट गेट कर सकते हैं अपने हाइट और विड्थ की। ठीक है ना, ये आप पे डिपेंड करता है। अब क्या बात हुई, अब जब मैं नीचे आई अपना यहाँ पे इस एरिया को कॉल अप करवाया, एट द एंड में अपने उस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल करते हुए मैं अपनी वैल्यूज जो है अपने सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट जो है मैं सेट करूंगी। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ लिखा शेप्स एंड सर्कल 5 और रेक्टेंगल 4 6, मतलब मैंने शेप जो है वो एक ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके अंदर मैंने उन दो क्लासेस को कॉल अप कर लिया जो कि ऊपर क्रिएट की थी, एक सर्कल और एक रेक्टेंगल, जिसके पैरामीटर या आर्ग्यूमेंट्स है 5 4 6। देन ये क्या करेगा, मेरे पास जो है एट द एंड रिजल्ट शो कराएगा एरिया। ठीक है, अब क्योंकि मैंने लिखा था शेप डॉट एरिया, ये मेरे पास वन बाय वन करके उस शेप के जरिए मेरे एरियाज को कलेक्ट करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसका एरिया था पहला, मेरे पास जो वैल्यू आएगी इसने इसके अंदर सेट कर ली। ठीक है, अब सेकंड वैल्यू जो आएगी इससे इसके अंदर सेट कर ली। ठीक है, पहले ये शेप को देखेगा कि कौन सी शेप कही गई है, मेरे पास सर्कल, ये कहाँ जाएगा, ये सर्कल के पास जाएगा। ठीक है, अब इस एरिया के अंदर आके
ये देखेगा कि 3.5 मतलब पाई मल्टीप्लाई बाय ये क्या कह देगा उस 5 को, ठीक है। एंड यहाँ पर लिख देगा 2 टाइम्स, यहाँ पे ये हो रहा है स्केयर, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये मेरे पास कह देगा 25, ठीक है, क्योंकि इसकी मतलब होता है 5 की पावर 2, तो ये कह देगा 25। और अगर 25 को मैं मल्टीप्लाई कराऊं पाई से, एट दी एंड जो रिजल्ट आएगा मेरा वो यहाँ आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और ये मुझे शो करेगा कि मेरा एरिया जो है वो इस रिजल्ट के बराबर है जो कि मैंने अभी अभी यहाँ से फाइंड किया है। अब जब ये आगे आएगा तो आगे देखेगा मेरे पास रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल वाले इसकी क्लास के अंदर जाएगा एंड इस एरिया को निकालने के लिए ये हाइट और विड्थ को मल्टीप्लाई करेगा। हाइट मेरे पास दी गई है 6 एंड विड्थ दी गई है 4, ठीक है। अब इस 4 से 6 करेगा तो यहाँ पे एट द एंड जो भी वैल्यू बनेगी यहाँ पर लिखेगा रेक्टेंगल और उस एरिया की वैल्यू जो है वो मेरे पास शो कर देगा। मैं इसका रिजल्ट डिस्प्ले करा के देखती हूँ, तो सब देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट आया है 24 एंड ऊपर मेरे पास आया है 78.5973 तो सबको क्लियर है ये? अब देखिए ना मैम, यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होगी ना। ये वो ऊपर हमने एक जो बेस क्लास बनाई थी उसमें वो जो डिफाइन किया हमने, जो शेप वाली क्लास है उसके अंदर हमने एरिया डिफाइन कर लिया, लेकिन हमने उसको पास कर दिया। तो अब हमने जब कॉल की है तो ये सीधा इन्हीं जो रेक्टेंगल के अंदर वाले एरिया में चला गया और सर्कल वाले एरिया में। तो फिर हमें वो ऊपर हम्म। वाली क्लास डिफाइन करने की जरूरत ही क्या थी? फिर हम इन दोनों को जो चाइल्ड क्लास है इन्हीं को एज अ पेरेंट क्लास लेते हुए ये सारे काम करवा लेते। अच्छा, तो सर हैदर मेरा आपसे क्वेश्चन है, इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ यूज हो रही थी फिर? पॉलीमॉर्फिज्म यही है कि हर क्लास के अंदर वही सेम फंक्शन जो है वो रिपीट हो रहा है। मतलब वो हम्म। पहला वाला फंक्शन भी एरिया ही कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन वो सर्कल का है पाई आर स्क्वायर कर रहा है, और जो दूसरे में रेक्टेंगल का है तो वो लेंथ इंटू विड्थ कर रहा है। नहीं, सेकंड क्लास के अंदर एरिया कहाँ से आ रहा है? मतलब एरिया वाला फंक्शन कहाँ से आ रहा है? फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास। एंड आखिरी वाली क्लास से एरिया कहाँ से आ रहा है? पहली क्लास से। अगर मैं अपनी पहली क्लास में ही ना कराती तो आगे जाके कैसे ही लेता उसको? ऑब्वियसली इसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म तो होनी नहीं थी फिर कहीं पर भी, उसका कंसेप्ट ही नहीं लगना था कहीं पर। अब समझ आई सर? ठीक है, यानी कि वो उसने बेसिकली जो हमारी जो पेरेंट क्लास के अंदर जो एरिया हमने दिया हुआ था उसको उसने चाइल्ड क्लास के अंदर आके ओवरराइड किया, तो वो उसका एरिया हम्म। आ गया। फिर सेकंड में जब हमने उसको कॉल किया तो उसने फिर उसको पेरेंट को ओवरराइड करके फिर वो चाइल्ड वाला प्रिंट कर दिया हमें। बिल्कुल सेम चीज। इसमें किसी का कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है ये चीज? यस मैम, बस अब प्रैक्टिस करेंगे तो फिर और क्लियर हो जाएगा। जो भी समझना का मैं कोशिश करूंगी मैं आपको आंसर करूँ उस चीज का। ओके देन हम अपना क्लास का टाइम जो है वो आज एंड अप करते हैं। अम, मैम आप डेकोरेटर्स का और उनका कब बताएंगी? अच्छा सर, मैंने आपको एक चीज शेयर की थी वो पिक्चर्स वो की। मैम आपने शेयर तो की है, लेकिन वो मतलब जब तक वो, एक तो वो जो हायर ऑर्डर फंक्शंस है ना, जब फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल करते हैं वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। क्योंकि वो फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करते हैं, फिर वो मैं वो पढ़ रहा था उसके अंदर, तो वो फंक्शन को एज अ ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। और जो है फिर वो चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी हो जाती हैं। तो आप अगर आप समझा देंगी तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वो जो अब वो समझा रहे होते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो उनसे तो हम सवाल नहीं कर सकते, आप समझाएंगी तो आप तो सवाल भी कर लेंगे।
ओके, मैं कल ट्राई करूंगी कि मैं आपको कल जो है ना 5 to 10 मिनट्स पे वो डेकोरेटर्स कवर कर दूँ। हाँ जी, एक डेकोरेटर्स का, और इफ नेम इज इक्वल टू मेन वाली चीज कि जब हमने ये इम्पोर्ट वाली चीज नहीं पढ़ी ना, तो अगर हमने एक ही चीज को दूसरी जगह पे इम्पोर्ट करना होता है तो उसके लिए मेरे ख्याल से ये नेम इज इक्वल टू मेन यूज करते हैं। जब उसी के अंदर होता है तो वो मेन होता है, और जब हम दूसरे उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर उसको इम्पोर्ट करते हैं तो वो फिर उस प्रोग्राम का नाम जो है वो आ रहा होता है। तो ये चीज भी थोड़ी सी अनक्लियर है। और ये क्लोजर फंक्शंस भी यही होते हैं कि फंक्शन के अंदर फंक्शन को कॉल कराना। कौन से फंक्शंस? क्लोजर क्लोजर फंक्शंस, एक मैं ये पढ़ रहा था, कोई बता रहा था एक क्लोजर फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को, यानी नेस्टेड फंक्शन के अंदर ही की बात कर रहा था। और दूसरी चीज वो ये भी बता रहे थे कि नेम स्पेस भी होती है, वो नेम स्पेस भी पढ़ रहा था मैं कि ये नेम स्पेस भी होती है जब हम प्रोग्राम को बनाते हैं तो वो उनके लिए एक नेम एलोकेट कर देता है। जब तक फंक्शन को हम कॉल नहीं करते तब तक वो वेरिएबल जो है वो असाइन जो है ना नहीं होता। जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो वेरिएबल का नेम असाइन करता है, और जब फंक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है तो वो उसकी मेमोरी में से जो है जो है वो सारी चीजों को डिलीट कर देता है, यानी गार्बेज कर देता है। अच्छा, ये मैंने ये चीज अभी तक नहीं पढ़ी। क्या आप ये शेयर कर सकते हैं चैनल में? मैम वो अब यूट्यूब का चैनल है, मैं अब कहेंगी तो मुझे कोई मसला नहीं है, मैं वो इंडियन का है, कर दूंगा शेयर, मुझे कोई इशू नहीं है। या कर दीजिएगा। ठीक है मैम, आपको टैग कर दूं? या कर दीजिएगा। ओके। हम लोग चलें ठीक। अगर शेयर कर देंगे स्लैक पे कर दें तो फिर बाकी लोग भी देख लेंगे अगर पॉसिबल है। जी मैं ये 3 PM वाले में ही करूंगा, आप भी देख सकेंगी। चलें ठीक है सर। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज। मैम। अल्लाह हाफिज।